नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश निकाले जा रहे हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर हो, उन आदेशों को लेकर कहीं न कहीं एक आपत्ति है, एक नाराजगी है शिक्षकों में, और साथ ही साथ कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है कि ये चीजें जो कहीं न कहीं परेशानी खड़ी कर रही है और इस पर विवाद भी हो रहा है। लेकिन अब इस विवाद को लेकर और इन आदेशों को लेकर अब राजभवन ने भी एक्शन लिया है। राजभवन ने नाराजगी जाहिर की है। कल राजभवन की तरफ से एक लेटर राज्य के मुख्य सचिव को लिखा गया है, जो राज्यपाल के जो प्रधान सचिव है रॉबर्ट एल जंगथू, उन्होंने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को, और जिसमें यह कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश निकाले जा रहे हैं उससे बिहार का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्यपाल ने मुझे निर्देशित किया है कि मैं इन तमाम स्थितियों से आपको अवगत कराऊं ताकि इसमें आप सुधार के उपाय करें। क्या वाकई राजभवन पर भी कहीं ना कहीं एक उंगली उठ रही है? इसी मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कई शिक्षाविद हैं। फुटाव के कार्यकारी अध्यक्ष है कन्हैया बहादुर सिन्हा जी है, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों शिक्षा विभाग के तरफ से जो आदेश हुआ था फुटाव के अध्यक्ष और महासचिव, जिसमें आप भी शामिल है, एक एक्शन लिया गया था, उसके बाद काफी नाराजगी आई थी। अब राजभवन ने इन आदेशों को लेकर एक्शन लिया है। कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि अब राजभवन भी आपके साथ है? देखिए, राजभवन तो बराबर हमारे साथ रहा है, कभी भी क्योंकि हम लोग तो राजभवन को सर्वोपरि मानते हैं। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अधिकारी राजभवन है, महामहिम है। तो हम जो कुछ भी हमारी शिकायत होती है हम उनके पास जाते हैं, चाहे वो शिकायत कुलपति के खिलाफ हो, चाहे वो शिकायत सरकार के खिलाफ हो, जहां भी हो हम उनके पास जाते हैं। देखिए, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है ना, जिस पत्र की आपने चर्चा की, यह पत्र समझिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये आपको स्मरण होगा कि देवानंद कौर साहब भी जब गवर्नर थे उस समय यही पाठक जी जो थे वो सेक्रेटरी थे, और इसी ढंग का बहुत सा आदेश उनका निकलता रहा, जिससे और वो राजभवन को लिखते रहे, राजभवन की गरिमा को गिराते रहे। ईवी आए तो पहले यही शुरू किए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुंवर साहब ने भी तंग आकर के और मर्माहत होकर के एक पत्र जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और तब उसे करीब 10-15 दिनों के बाद पाठक जी ने अपना रिग्रेट वाला पत्र सभी कुलपति को भेजा कि जो सुधार हम करना चाहते थे वो सब सुधार हो गया, अब पूर्ववत आप लोग काम कीजिए और राजभवन का जो निर्देश है उसका पालन कीजिए। यही पत्र, ये 2009 का उनका पत्र है जो उन्होंने उस समय लिखा। अभी भी करीब करीब वही स्थिति हो गई। देखिए, इन्होंने कब से शुरू किया, इन्होंने जब स्वायत्ता की बात हुई तब से राजभवन के ऊपर प्रश्न उठाना शुरू किया। कोई सेक्रेटरी राजभवन से यह पूछे, गवर्नर से यह पूछे कि आप हमको बताइए कि किस एक्ट एंड स्टैट्यूट से किस धारा में लिखा हुआ है कि आप स्वायत्त हैं। अब ये तो दिमाग की बलिहारी है। उसका विरोध हुआ, आप जानते हैं महामहिम ने पब्लिकली इसका विरोध किया, लेकिन सरकार की जो स्थिति थी वो कुछ राजनीतिक बातें थी, हम उसको नहीं कहना चाहते हैं, जिसके चलते वो चुप लगा गए, और उनके चुप लगाने से इनका जो है ये बढ़ता चला गया। बीच में ये नियुक्तियां हुई, नियुक्तियों में इनका पीठ ठोक दिया, पूरा पीठ ठोक दिया कि बहुत अच्छा काम करें, और नियुक्ति वाले थपड़ी पीट दिए। अब थपड़ी पीट दिए तो इनका माथा ऊपर चला गया। ये तो अब वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जनाब, जैसे नॉर्थ कोरिया का वो शासक हो रहा है ना, जब वो जाता है तो सब कोई ताली बजाता है, फूलों की वर्षा करता है। मैंने अभी दिखा है कि स्कूल में इनका एंट्री हुआ, इनकी जो ये है एटीट्यूड है उसके अनुसार तो इनको रोकना चाहिए था कि भाई तुम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो हमारे ऊपर फूल वर्षा करके। वेलकम वेलकम सर, थपड़ी सर, और क्लैपिंग, और ये सब ही इज एंजॉयिंग। और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको आप डिग्रेड करना चाहते हैं। शिक्षक संघ है,
उसको आप समाप्त करना चाहते हैं। आपने पत्र निकाल दिया। आप तो इन सारी चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में फुटार रिएक्ट किया था और फुटार के ऊपर इन्होंने अपना डंडा चलाने का सोचा। उसके एक एग्जाम्पल आपको मैं याद दिला देता हूं, किस बात पर फुटार ने रिएक्ट किया था। फुटार रिएक्ट किया कि इन्होंने कहा कि 5 पीरियड पर डे सभी शिक्षक लेंगे। अगर नहीं 5 पीरियड वहां पूरा होता है तब बगल के किसी कॉलेज में जाके लेंगे। वो भी नहीं होता है कि एक दिन का वेतन काट ले। अब ये जो आदमी इसको ड्राफ्ट किया उसके मेंटल लेवल को आप सोच सकते हैं। हम इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इस पर हमारा रिएक्शन था कि ये सब जो है। कन्हैया जी आपके पास फिर आते हैं। जी कन्हैया जी आपके पास फिर आते हैं। अभी मनोज जी, आप लोग लंबे समय से शिक्षा विभाग के जो आदेश हैं उन आदेशों का आप लोग विरोध करते रहे हैं। अब जिस तरह का राजभवन ने रिएक्शन दिया है, आपको लगता है कि इसमें स्कूली शिक्षा भी इसमें प्रभावित होगी, उन आदेशों पर भी अब एक्शन हो सकता है? दीपक बाबू, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का शुरू से रहा है। जब अभी जो वर्तमान एसीएस हैं, जब इन्होंने पत्र जारी किया और बहुत नीचे के लोग, टोला सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, कर्मचारी आदि से विद्यालयों के निरीक्षण की बात की, उसी समय से हम लोगों ने कहा कि निरीक्षण अच्छी बात है, परंतु नियम तोड़कर इस तरह का कृत्य, इससे कभी भी राज्य का और समाज का भला नहीं हो सकता। तो हमारे संगठन का विरोध था। सरकार चुपचाप देखते रही और देखते देखते स्थिति यहाँ तक आ गई कि ये जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, उससे शिक्षकों को मरहूम करने लगे। उसके बाद जो है संघ सोसाइटी बनाने का मौलिक अधिकार है, उससे शिक्षकों को वंचित करने लगे। ये सब बिल्कुल गलत है और राजभवन इसमें इंटरफेयर किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजभवन ने इसमें देर से इंटरफेयर किया है। और हम मांग करते हैं कि भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, राजभवन उसको भी लिखे और जो इस तरह के पदाधिकारी हैं जो संविधान से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो ताकि कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर इस तरह का हिम्मत आगे से नहीं कर सके। और रही बात शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की, तो आज भी मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दीपक बाबू कि अभी भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू है उसमें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना है 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को। और मैं सभी चैनलों पर कह रहा हूं, आपने के सामने कई बार कहा, अभी तक 60% बच्चे को ही पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो सका है। साहब, बिना किताब के आप कौन सी शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं? तो ये केवल ढोंग कर रहे हैं। और जो हमको तो ये लगता है कि बिहार के जो माननीय मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, वे ऐसे पदाधिकारियों को कैसे टॉलरेट कर रहे हैं जो खुद 74 आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, मीसा में रहे हैं। वो जो है सो इस तरह के जो आपातकाल ला दिया हो शिक्षा विभाग में। बताइए न कि बच्चा 9 बजे आएगा और 4 सवा 4 तक पढ़ेगा और टीचर जो है सो 9 से 5, ये किस तरह का मनमानी आदेश है जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जो व्यक्ति नहीं मानता हो, ठीक है मनोज जी आपके पास शिक्षा नीति को नहीं मानता हो, उस पर कठोर कार्रवाई करने की मांग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ करता है। जी शैलेंद्र जी, इस तरह के आदेश निकले, देखिए उसमें जो राजभवन की तरफ से जो आपत्ति दर्ज की गई है और जिस पर ऑब्जेक्शन है उसमें ये भी है कि जो संघ की तरफ से ये कहा गया है, संघ के बारे में कहा गया कि कोई अगर किसी संघ से जुड़ता है या फिर कोई संघ बनाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस पर गहरी आपत्ति दर्ज की है और इस पर भी आप लोग लगातार इस पर आवाज उठाते रहे। तो क्या लगता है कि अब राजभवन के इंटरफेरेंस के बाद ये जो चीजें हैं वो अब हट सकती हैं?
राजभवन की आपत्तियां पूर्व में भी दी जा चुकी है और खुद राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय में जी इस सूबे के माननीय मुखिया को स्पष्ट कहा कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी नौकरशाह हमसे प्रश्न उत्तर करता है और मेरी कैफियत पूछता है, यह क्या लोकतंत्र के अधिकार का हनन नहीं है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन का ये कार्यकलाप नहीं है? ऐसे पदाधिकारियों के द्वारा जो शिक्षकों पर, शिक्षकेतर कर्मचारियों पर और जो शिक्षा सुधार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शिक्षकों के सेवा और जो उनके अधिकार हैं, वो लोकतंत्र में एक अधिकार प्रदत्त है और वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति खुद सचेत है। और उसके बीच जाकर ये एक रोज कन्हैया बाबू ने कहा था कि चीनी मिट्टी का बर्तन जिस दुकान में रखा हो और उसमें भैंसा को घुसा दीजिए, वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है। शिक्षकों को प्रताड़ित, शोषण और अपनी मनमानी चलाने का औरंगजेब की तरह इन्होंने कार्य किया है। और संघ बनाना और संगठन के लिए इनका क्या अधिकार है? और संघ के लोग पर, संघ के जो कुछ संघ के लोग हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हैं। राजकर्मी का दर्जा जो मिला है उसमें कहां उल्लेख है राजकर्मी का? शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का आदेश है और एक और संगठन के लोग बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और जाके गुलदस्ता पेश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, जो खुद मुख्यमंत्री जी स्वयं जो इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं, अपने खुद तरोतवा हैं। ऐसे पदाधिकारी अगर जिस घोंसले में रहेंगे वहां कभी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इन पदाधिकारियों को दंडित करना और ऐसे पदों से हटाना जहां से राष्ट्र की प्रगति, समाज की प्रगति और छात्रों की प्रगति रुक जाती हो, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। ये नौकरशाह हैं और लोकतंत्र के जितने जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो इसके संरक्षक हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ये करना चाहिए, इनको प्लानिंग में भेज दीजिए ना, राजस्व में भेज दीजिए ना। और ये पदाधिकारी तो इतने बदनाम है। इन जनप्रतिनिधियों की बात हम आपसे एक बार फिर करें जी, हम आपसे एक बार फिर करेंगे, आएंगे जिन चीजों के बारे में आपने कहा कि जनप्रतिनिधि जो है वो गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। फिलहाल कन्हैया जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का आदेश राजभवन की तरफ से निकला है, राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की है, उसके बाद क्या लगाम के पाठक पे और शिक्षा विभाग पे कस पाएगी? दीपक जी, मैं थोड़ा सा उस पत्र की बारीकियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसा है कि वो पत्र केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म किया गया, संघ बनाने का हमारा अधिकार नहीं है, या जो पेंशन रोकने का और ये वेतन रोकने का जो आदेश निकला केवल उसी से संबंधित नहीं है। आपने मार्क किया होगा, उन्होंने कहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ये खत्म करना चाहते हैं। तो उसमें दो बातें आप ध्यान रखिए कि इन्होंने धीरे धीरे जो है ऐसे ऐसे आदेश निकाले हैं जो जिसमें वास्तव में बिना राज्यपाल की अनुमति के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में एक हायर एजुकेशन काउंसिल है और वो हायर एजुकेशन काउंसिल का जो एक्ट है, जो उसको अधिकार मिला है केंद्र से और राज्य सरकार से, उसकी जो नियमावली है, वह उच्च शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में सर्वोच्च इकाई है। पहले यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड हुआ करता था, अब वो हट गया, अब हायर एजुकेशन काउंसिल हो गया। क्या कभी इन्होंने हायर एजुकेशन काउंसिल से पूछा? नहीं पूछा। तो जो महामहिम का अभी हाल का बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि इन्होंने हर चीज के लिए एजेंसी बना दिया है। 50 एजेंसियां आउटसोर्सिंग के लिए, 50 एजेंसियां जो है परचेज के लिए, और सबसे बड़ी बात कि
अब एजेंसियों के माध्यम से प्रोफेसर बहाल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस है। बताइए अब ये कहां से पकड़ पकड़ के एजेंसी वाले, और कहा गया है सभी प्रिंसिपल को कि आप डायरेक्ट उनके साथ एग्रीमेंट कीजिए। हमारे जितने बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, हमको पता चला है, एजेंसी वाले उनका दौड़ लगा रहे हैं कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए। तो पूछा कि भाई तुम असिस्टेंट प्रोफेसर कहां से लाओगे? तुम्हारे पास सरकार ने कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित किया, सरकार ने कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया और सीधे तुमको अधिकृत कर दिया, तुम हमारे पास आकर के कह रहे हो कि हम बहाल करेंगे। इस बात को अभी हाल में वीर कुंवर सिंह के सीनेट के मीटिंग में महामहिम ने इस प्रश्न को उठाया था कि एजेंसियों के माध्यम से अब विश्वविद्यालयों का संचालन, सभी नियम कानून को किनारे करके करना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना। और वही बात उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है। जो एमएलसी लोगों ने अपनी वेदना बताई, जो इरेगुलरिटी बताया, उसके अलावा ये जो है बहुत बड़ी बात है। आप बताइए कि कोई एजेंसी झाड़ूदार तो लाके दे देगा आपको, कोई एजेंसी सफाई वाला दे देगा, लेकिन प्रोफेसर भी दे देगा? अब तो इम्तिहान हो गया। आप जानते हैं कि एसोसिएट ये गेस्ट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित हुआ, वो निर्धारित हुआ बिल्कुल वैसा ही क्वालिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहाली के लिए जो क्वालिफिकेशन है, उसी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कमेटी बहाल करेगा। जी। अब जो है अब तो इसलिए महामहिम का ये जो उनका जो विरोध है और उनकी जो नाराजगी है कि ये तो न गवर्नर को समझ रहे हैं, न हायर एजुकेशन काउंसिल को समझ रहे हैं। एकदम मनमानी तानाशाही आदेश निकाले जा रहे हैं और सरकार चुप है। जी, अब जाहिर सी बात है कि राज्यपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, तो अब देखना होगा। मनोज जी, आप लोगों ने इन तमाम आदेशों को लेकर आप लोगों ने कई बार, और इस डिबेट में भी आपने कई बार जिक्र किया था कि हम लोग अब 29 या 31 तारीख तक का हम लोग सरकार को समय देंगे कि उसके बाद उन आदेशों को वापस करें, नहीं तो आंदोलन होगा। 29 तारीख का हो चुका है और अभी इसमें राज्यपाल ने इंटरफेयर तो किया है। क्या अब आप लोग का आंदोलन होगा? मनोज जी, ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, देखिए दीपक बाबू, राज्य के अंदर शिक्षा विभाग में जो भी घटनाएं घट रही है, यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर ही हो रहा है, के इशारे पर ही हो रहा है। ये विशेष तौर पर जो शिक्षकों ने 2020 में आंदोलन किया और इस बार भी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं 2023 में, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, चलने के लिए और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस तरह के पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग में बिहार के माननीय मुखिया ने लाया है कि शिक्षक जो है, जो इनका मूल मांग है कि जो केंद्रीय वेतनमान है टीचर का, वो वेतनमान मिले सभी शिक्षकों को, और जो पुरानी पेंशन की मांग है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, वह पेंशन मिले। उस मांग से भटकाने के लिए इस तरह का आयोजन किए हैं और इस बात को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समझता है। और 31 दिसंबर तक हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि हमारी इन मांगों पर सरकार विचार करे और जो भी अनूल जलूल आदेश है उसको वापस ले। और 31 तारीख को ही हमारे पदाधिकारियों की बैठक होगी और हम आंदोलन की घोषणा कर देंगे। और बिहार के जो माननीय मुखिया ये समझ रहे हैं कि इस तरह के पदाधिकारी को लाकर शिक्षकों को हम डरा कर धमका कर जो चाहेंगे सो कर लेंगे, यह चलने वाला नहीं है। और हमारे शिक्षक राज्य सरकार के तानाशाही आदेश से बिल्कुल नहीं डरेंगे। अभी भी आप जो शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो करिए नहीं, उसमें तो हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार की कोई बात नहीं है। यदि किसी भी समाज और राज्य का तभी सुधार हो सकता जब वहां एक अनुशासन हो, एक भारत के संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था बनाई गई है, जो नियम और अधिनियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बनाया है, उसके अनुरूप काम हो, तभी सुधार हो सकता है।
लेकिन जी बनी बनाई परंपरा को यदि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर चाहेगा कि हम सुधार करें तो ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और हम लोग सरकार के नहीं है, ठीक है। है इसके विरुद्ध आंदोलन में, जो हमारा डेडलाइन है 31 दिसंबर 2023, इसके बाद हम लोग नए साल में जोरदार आंदोलन करेंगे। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती, इनको नहीं हटाती, तब तक जो है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और हम लोग भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, हम लोग चुप नहीं बैठे। जी शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेप है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले कई बड़ी संख्या में जो है विधान पार्षद वो राज्यपाल के पास शिकायत लेकर गए थे। क्या आपको लगता है कि उस शिकायत का भी असर हुआ है कि राज्यपाल ने या राजभवन ने इस पर एक्शन लिया है? विश्वविद्यालय के शिक्षक गण गए, लेकिन कई कुनबे थे उनमें, और कई कुनबे मिलकर गए थे, और सारे लोग पॉलिटिकल हैं। उनमें से किन्हीं का पेंशन बंद हुआ तो किन्हीं का वेतन बंद हुआ, या किन्हीं का विशेष तौर पर कोई बात नहीं सुनी गई। कहां वैसे समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ, महामहिम राज्यपाल ने जो लिखा है सराहनीय है, और इस पर अमल हो। कौन अमल करेगा? इस प्रदेश का मुखिया जो इस नौकरशाह को बल दिए हुए, और उसके इशारे पर जो ये सारे असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, मर्यादा के खिलाफ बातें हो रही है, शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, और मुखिया चुप है, एक शब्द नहीं है। मुखिया और उप मुखिया दोनों अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, और जो राज्यपाल महोदय के पास ही लोग गए हैं अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए गए हैं, न कि शिक्षकों को, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर से प्राथमिक स्तर तक के शिक्षकों को कोई लाभ होगा इससे, ऐसी बात नहीं है। मंशा इनकी राजनीतिक है, और शिक्षा और शिक्षक और शैक्षणिक स्तर राजनीतिज्ञों के हाथ की अभी फिलहाल कठपुतली बन गई है। ये चाहते हैं अपने इशारा पर। क्यों चुप थे? क्यों नहीं बोलते हैं वेतनमान पर? ठीक मनोज जी ने कहा कि केंद्रीय वेतनमान, सबकी शिक्षा एक समान, समान स्कूल प्रणाली, सारे विश्वविद्यालयों में एक सा स्वरूप हो। और आज जो है ये स्थिति जब इन पर पड़ी है, पर्सनली जब व्यक्तिगत इन पर आरोप लगा है, व्यक्तिगत इनको बाधा हुई है, व्यक्तिगत प्रताड़ित हुए हैं, तो आज दौड़ लगा रहे हैं। और इन्हीं के जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे महामहिम हैं वो बधाई दे रहे हैं, और जब पूरा पढ़े तो अब उसका ये कर रहे हैं। क्यों नहीं पुरानी पेंशन की मांग करते हैं? एनपीएस अभी प्राण नंबर 1 और राजकर्मी की घोषणा हो गई, तो इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, और मुखिया को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं घर पर जाकर। ये वही लोग हैं जो शिक्षा को गर्त में मिलाए हैं। हम शिक्षकों की अस्मिता से खेले हैं, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। अगर चुनाव में खुलेआम विरोध होगा इन लोगों का जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ में शिक्षा को ले जा रहे हैं, और शिक्षकों को प्रताड़ित होते देखकर चुप हैं, ये राजनीतिक खेल ज्यादा नहीं चलेगा। और राजनीतिज्ञों की पोल खुल गई है, ये राजकर्मी का दर्जा मिला है। आज कन्हैया बाबू बोल रहे थे कि जो एजेंसियां नियुक्त करेगी शिक्षकों को विश्वविद्यालय स्तर से लेकर प्राइमरी स्तर तक, यह काम माध्यमिक में भी चल रहा है, और एजेंसियों के द्वारा सब आधारभूत संरचना विद्यालयों का ये हो रहा है, और जो काम नहीं ले रहे उनके यहाँ के पाठक भी छापा मारो। अभी एक बीपीएससी में गया है हेडमास्टर का लिस्ट, 583 हेडमास्टरों का, उसमें कई ऐसे हैं जिनका मैं अभी नंबर दे दूंगा, अब सेवानिवृत्त हैं, और बीपीएससी में गया है कॉन्फ्रेंस के लिए। आने दीजिए, मैंने इसको आवाज उठाया है, और नेशनल चैनल पर भी। ये तो अराजक दौर चल रहा है, और उसका कॉन्फ्रेंस होके आ जाएगा, और रिटायर्ड भी हेडमास्टर हो जाएंगे।
ये बहुत जी, जाहिर ये सी बात है कि अराजकता का दौर की सीमा पार कर गया। जी इसलिए जी, इसका अब विरोध ये होना तमाम ऐसी स्वाभाविक चीजें हैं जिस पर आप लोगों ने लंबे समय तक ऑब्जेक्शन किया है। जी शैलन जी, और लंबे समय तक आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के पास ये लेटर पहुंचा है, मुख्य सचिव के लेवल पे और मुख्यमंत्री के लेवल पे, सरकार के लेवल पे इस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया बाबू।